हाय एवरीवन। क्या सिर्फ इलेक्शन जीतने मात्र से ही गवर्नमेंट बन जाती है? नहीं। गवर्नमेंट बनाने के लिए असेंबली में मेजोरिटी मार्क करनी होती है। मेजोरिटी चाहिए होती है, लानी पड़ती है। और यही कुछ प्रॉब्लम थी तमिलनाडु के साथ, जो फिलहाल अब नहीं है। टीवी के इलेक्शन तो जीत गई थी, लेकिन मेजोरिटी मार्क करने से थोड़ा सा चूक गई थी, क्योंकि तमिलनाडु की असेंबली में 234 सीट्स हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 118 एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है। और टीवीके के पास कितना था? 108। तो फिर जब किसी स्टेट में कोई पार्टी मेजोरिटी मार्क नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाता है, तो हम इस सिचुएशन को हंग असेंबली कहते हैं। और यहाँ से शुरू होता है गवर्नर का काम। गवर्नर का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गवर्नर मतलब कि बाकी बड़ी पार्टियों को या फिर कोलिशन पार्टी को एक मौका देती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और अगर फिर भी मेजोरिटी मार्क नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो फिर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऑफिस खत्म कर दिया जाता है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करती है और असेंबली को सस्पेंडेड, डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो एसआर बोपाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली, कैटेगोरिकली बोला था कि प्रेसिडेंट रूल रेयर होना चाहिए। रोज रोज का मसला नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हुआ, छोटी बात हुई प्रेसिडेंट रूल, कुछ हुआ 356। अब फिलहाल ये प्रॉब्लम हट गई है और टीवीके ने गवर्नमेंट अपनी बना ली है। थैंक यू।